बड़ी खबर आ रही है कि व्लादिमीर पुतिन ने ईरान को चेतावनी दी है। सीधा आयतुल्लाह खामनाई को चेतावनी दी है, वार्निंग दी है कि जल्द से जल्द ईरान इस वक्त बात करे अमेरिका से। ज़रूरी है बात करना, वरना आपकी पूरी रिजीम को खतरा है। खबर यह है कि ईरान ने पुतिन से कहा था कि अमेरिका से बात कीजिए इस हालात के बारे में। तो अब खबर यह आई है कि पुतिन ने खुद ट्रंप को कॉल किया। ट्रंप ने जो भी बात कही उसका सारांश ये था कि ट्रंप ने कहा कि ईरान की पूरी रिजीम खतरे में है। अब आगे क्या बात हुई नहीं पता, घंटों बात हुई है। उसके बाद पुतिन ने खामनाई को कहा है कि आप जल्द से जल्द इस मामले पर ईरान बात कर ले डोनाल्ड ट्रंप से, वरना पूरी की पूरी रिजीम खतरे में है। हालांकि ईरान इसके बाद ये कह चुका है कि हमारा देश यूनाइट है, लोग हमारे साथ हैं और हमारी रिजीम नहीं बदलेगी। ईरान में बड़े हमले हुए हैं और आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों में इजराइल का ईरान पर अब तक का ये सबसे बड़ा हमला था। आइए ईरान, तेहरान, मशहद, न जाने कहां ईरान के सिविलियंस इलाके में इजराइल ने जो तबाही मचाई है उसके ताज़ा मंजर आपको दिखाते हैं। خرداد 404 حضور عوامل آتش نشانی و خاموش کردن آتش ضایعات پشت بلوار فرگاز. عوامل آتش نشانی در حال زحمت کشیدن محال. मैं आपको एक जानकारी बार बार दे रहा हूं, इजराइल डायरेक्ट हमला नहीं कर रहा है। ईरान के अंदर मोसाद जो सालों से फैला हुआ है, उसने कुछ ही घंटों में पूरे ईरान में अलग अलग जगह 20 गाड़ियों में धमाके किए हैं, जिससे ईरान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। बात करें न्यूक्लियर वैज्ञानिकों की, तो अब तक टोटल 26 न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को इजराइल कत्ल कर चुका है, जो कि ईरान के इतिहास में सबसे बड़ा नुकसान है। उधर ईरान की ऑयल मिनिस्ट्री की बिल्डिंग पर भी इजराइल ने हमला कर दिया। ईरान की लगभग कमर टूट चुकी है। ईरान के सिस्टम में मौजूद जो बड़े बड़े लोग हैं, इजराइल ने सबको ख़त्म कर दिया है। तेहरान की जो डिप्टी चीफ ऑफ पुलिस हैं, पहले तो हेडक्वार्टर पर हमला किया, पुलिस हेडक्वार्टर पर तेहरान में, और ख़बर ये आ रही है कि डिप्टी चीफ ऑफ पुलिस जो तेहरान के हैं, इजराइल ने उनको भी कत्ल कर दिया है। उधर नेतन्याहू ने खुद कंफर्म किया है कि हमने IRGC के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं उनको भी कत्ल कर दिया है, और डिप्टी चीफ ऑफ IRGC उनको भी कत्ल कर दिया है। इल्ज़ाम नेतन्याहू ने ये लगाया कि हुथीस को ईरान परमाणु मिसाइल देने वाला था, इस वजह से हमने और ईरान पर बड़े हमले किए हैं। रिपोर्ट ये आ रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई को अपने पहले वेव के हमले में इजराइल कत्ल करने वाला था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने वीटो किया और इजराइल को रोक दिया। अब ईरान के लोग बंकर में जा रहे हैं, इजराइल के हमले बढ़ गए हैं सिविलियंस के ऊपर, तो ईरान ने अपने लोगों से बंकर में रहने को कह दिया, घर के सामान इकट्ठा करने को कह दिया। राशन पानी की अब दुकानें, मॉल खाली हो रहे हैं। तस्वीर देख लीजिए दोस्तों, विजुअल्स तेहरान से है, वहाँ अब मार्केट खाली हो रही है। लोग साजो सामान महीनों का लेकर बंकर की तरफ जा रहे हैं। मैं बार बार कई रिपोर्ट में ये बता चुका हूँ कि इजराइल डायरेक्ट हमला नहीं कर रहा है, ईरान के लोगों को खरीदा गया है। मोसाद ईरान में फैला हुआ है। अब जैसे तस्वीर देखिए, ईरान में टेंशन को बढ़ाने के लिए, डराने के लिए ईरान के अंदर ये 2-3 लोग अभी विजुअल्स में रिकॉर्ड हुए हैं जो कि ईरान में आग लगा रहे हैं। कतर के प्रधानमंत्री ने अभी बयान दिया है कि इजराइल जो कर रहा है, इसकी हरकतों की वजह से पूरे इलाके में जंग फैल जाएगी। वहीं खबर आ रही है कि ईरान ने 44 इजराइल के ड्रोन्स को मार गिराया है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि ईरान का डिफेंस सिस्टम फेल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईरान ने 14 जासूसों और गद्दारों को गिरफ्तार किया है।
जो ईरान में रहकर ईरान के खिलाफ एक्टिविटी कर रहे थे। इसके अलावा ईरान ने बहुत सारी वैन्स और ट्रक को जब्त किया है, जिसमें इजराइल ने, मूसाद ने ड्रोन फिट किए हुए थे ईरान की सरजमीन से ईरान पर ही हमला करने के लिए। इसके साथ ही ईरान में आतंकवादी स्टाइल में जगह जगह धमाके होने थे। ऐसे में IRGC को बड़ी कामयाबी ये मिली कि IRGC ने कई इलाकों में बम को डिफ्यूज किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का बयान ये है कि हमें उम्मीद है कि जल्द बातचीत होगी, उम्मीद है कि कुछ ही घंटों में शांति हो जाएगी और ये जंग रुक जाएगी। उधर खौफ में तुर्की भी है। तुर्की ने सेफ्टी पर्पस से, तस्वीर देख लीजिए, ईरान के बॉर्डर पर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि गलती से तुर्की भी लपेटे में आ जाए या फिर गलती से किसी का ड्रोन तुर्की के एयर स्पेस में आ जाए। कताइब हिजबुल्लाह ने अमेरिका को धमकी दी थी, याद होगा मेरी पिछली रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था। अब अमेरिका ने कहा है कि अगर कताइब हिजबुल्लाह ने कोई भी हरकत की तो हम बहुत खतरनाक हमला करेंगे। अब जब ये ईरान की तरफ से क्लियर हो गया कि ईरान की रिजीम चेंज नहीं हो सकती, ईरान की आवाम अपने सुप्रीम लीडर के साथ है, तो अब CNN से बातचीत करते हुए इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा कि हमें रिजीम चेंज नहीं करनी, हमारा मकसद रिजीम चेंज करना नहीं है, क्योंकि ससुरो तुम कर ही नहीं पाओगे। आइए मैं आपको अब दिखाता हूं कि ईरान इजराइल के कितने और किस तरह से लगातार हमलों और ड्रोन्स को रोक रहा है। ये هدف رو زدن، یک هدف رو زد بداخل. پدافند اصفهان فعال شد. به لطفی خدا به شما دارن میزنن. دمتون گرم. ایوالله. یه هدف رو زدن، یک هدف رو زد بداخل. ईरान ने आधिकारिक तौर पर कहा कि अब तक हमारे 128 लोग शहीद हो चुके हैं और 900 ईरानी सिविलियंस घायल हैं। उधर रजब तैयब एर्दोगान, तुर्की के राष्ट्रपति, ने डोनाल्ड ट्रंप को कॉल किया है और कहा है कि मैं खुद, यानी तुर्की खुद, इजराइल और ईरान के बीच मीडिएशन करने को तैयार हूं। नेतन्याहू ईरान के लोगों को भड़काने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब नेतन्याहू ने कहा कि हमने ईरान की रिजीम को तोड़ दिया है, उनकी सरकार और टॉप लेवल के लोगों को खत्म कर दिया है। रिजीम ईरान की कमजोर है, अगर ईरान के लोग चाहें तो रिजीम खुद ही पलट सकते हैं, सरकार गिरा सकते हैं। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि तेहरान पूरी तरह से जल रहा है और हम जीत रहे हैं और अभी हम और भी हमले करेंगे, अपने टारगेट को पूरा करेंगे। नेतन्याहू ने यह भी कह दिया है कि हमने नातंज और इस्फहान न्यूक्लियर पावर प्लांट और न्यूक्लियर रिएक्टर तबाह कर दिया है, इनके बिना अब ईरान परमाणु बना ही नहीं सकता। उधर डरे हुए नेतन्याहू ने मुंह से बोल दिया है कि ईरान की मिसाइलें इतनी खतरनाक हैं कि उनको अगर ज़रा सा अपग्रेड कर दिया तो ईरान की मिसाइलें अमेरिका तक पहुंच जाएंगी। मेरे दोस्तों, कहा जा रहा है कि ईरान चालाकी खेल रहा है। एक मिसाइल वाला ट्रक, जिस ट्रक से मिसाइल लॉन्च होता है, उसको ईरान की फौज एक जगह खुले में छोड़कर चली गई है ताकि, ये तस्वीर देखिए, ताकि जो इजराइल है उसको ये लगे कि ये मिसाइल है और वो अपनी भारी मिसाइल यहाँ पर दागे। ये मिसाइल की डमी बताई जा रही है और ये ऐसे ही मेन खुले सड़क में ऐसे ही खड़ा हुआ है। खबर अंदर की ये आ रही है कि ईरान बड़े हमले की तैयारी एक बार फिर से कर रहा है और ईरान बड़ा हमला ना कर सके, इस वजह से सुबह से इजराइल ईरान पर हमला कर रहा है। मेरे दोस्तों, अब मैं आपकी स्क्रीन पर ये रिपोर्ट लगाना चाहूंगा।
इजराइल की पूरी डिफेंस मिनिस्ट्री और इजराइल के एक्सपर्ट सदमे में हैं, शौक में हैं कि आखिर ईरान की मिसाइलें इतनी भारी मात्रा में हमारे यहूद के इलाके में कैसे गिर रही हैं। ये कौन सी हैदरी मिसाइल हैं, ये कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल हैं जिन्हें हमारे सुपर पावर डिफेंस सिस्टम भी नहीं रोक पा रहे हैं। उधर 2 ईरानी जासूसों को इजराइल ने तेल अवीव में गिरफ्तार किया है। न इजराइल कोई फ्लाइट आ रही है, न इजराइल से कोई फ्लाइट जा रही है। अब जो इजराइल से भागना चाहते हैं यहूदी, वो वहीं इजराइल में फंसे हुए हैं। 1 लाख से ज्यादा इजरायली विदेशों में भी फंसे हुए हैं, जो इजराइल अपने परिवार वालों के पास नहीं आ पा रहे हैं। ईरान के खिलाफ इजराइल के सपोर्ट में पूरा नेटो है। जरा ये नेटवर्क देखिए नेटो का हर देश अपनी पूरी ताकत से मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत का इस्तेमाल करके जासूसी कर रहा है और ईरान के खिलाफ इंटेलिजेंस इकट्ठा कर रहा है। आइए अब मैं तेल अवीव का अपडेट देता हूं। जरा इस तस्वीर को देखिए। तेल अवीव में ऐसी तबाही हुई है जो आपको बता चुका हूं कि पिछले 1973 से ऐसा हमला कभी नहीं हुआ इजराइल पर। सारे यहूदियों में खौफ का माहौल है। زاغو باي अब इंतजार है कि ईरान क्या करता है। हालांकि फिर रिपीट कर रहा हूं, ईरान को बहुत खतरनाक और बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन ईरान कम से कम 3 दिन में सीज फायर नहीं कर रहा है। तो जो झुंड और जिसकी चाहने वाली झुंड जिसकी, वो भी चुप रहे और तुम्हारा अब्बा तो चुप है ही, तो अपनी चोंच बंद रखो। 3 दिन में सीज फायर करने वालों, ऊपर से सीज फायर भी किया तो ट्रंप ने करवाया। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।